हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या लूसेंट जीके में। हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का कंप्यूटर विज्ञान पढ़ रहे हैं। ये वीडियो का पार्ट 5 है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 वीडियो और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 में बताना है, ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोग है। जो ब्लॉग शब्द है वह किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो वह वेब लॉग से बना है, वेब प्लस लॉग से बना है। तो इसका ब्लॉग होगा, ब्लॉग वेब प्लस लॉग से बना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वेब लॉग। क्वेश्चन नंबर 200 में बताना है, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या कहते हैं? कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ए में दिया गया है सॉफ्टवेयर, बी में है हार्डवेयर, सी में है ह्यूमनवेयर, डी में है प्रोग्राम और ई में है एनालिस्टिक्स। तो कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 201 में बताना है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा कार्य नहीं करता? ए में दिया गया है इंप्यूटिंग, बी में है प्रोसेसिंग, सी में है कंट्रोलिंग और डी में है अंडरस्टैंडिंग और ई में है आउटपुटिंग। इनपुटिंग का काम करता है, प्रोसेसिंग का भी काम करता है, कंट्रोलिंग का भी काम करता है और आउटपुटिंग का काम करता है। लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं सकता है, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, अंडरस्टैंडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 में बताना है, क्वेश्चन नंबर 202 में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर उसको कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं लेकिन महसूस नहीं कर सकते, उसको हार्डवेयर कहते हैं। ए में है माउस, माउस हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है और ई स्कैनर ये भी सॉफ्टवेयर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर नहीं है। याद रखिए, यह IBPS क्लर्क एग्जाम में आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 203 में बताना है, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। तो किसको नहीं छू सकते? हार्डवेयर को छू सकते हैं, प्रिंटर को भी छू सकते हैं, माउस को भी छू सकते हैं, स्कैनर को भी छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ई होगा, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है 204 में, सबसे बड़े से छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? तो मतलब बताना है सबसे बड़ा से उससे छोटा कौन सा क्रम में है? तो टीबी से छोटा जीबी होता है, जीबी से छोटा एमबी होता है, एमबी से छोटा केबी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, टीबी के बाद टीबी से छोटा जीबी होता है, जीबी से छोटा एमबी होता है, एमबी से छोटा केबी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 में बताना है, क्वेश्चन नंबर 205 में बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? कौन सा इसमें पद इंटरनेट से संबंधित नहीं है? ब्राउज़र संबंधित है, लिंक भी संबंधित है, प्रिंटर है, इंटरनेट से संबंध नहीं रखता, सर्च इंजन भी
का इंटरनेट से संबंध रखता है। हाइपरलिंक भी इंटरनेट से संबंधित पद है। प्रिंटर नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 206 में बताना है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग का कार्य कहाँ पर होता है, तो वो सीपीयू में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 207 में बताना है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। किस में हम स्टोरेज नहीं कर सकते, हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, फ्लोपाइड ड्राइव में भी कर सकते हैं, डीवीडी में भी कर सकते हैं, सीडी में भी कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं उसमें स्टोर नहीं करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही है, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 208 में बताना है क्वेश्चन नंबर 208 में बताना है क्वेश्चन नंबर 208 में बताना है मेडुलेटर डी और मेडुलेटर का सामान्य नाम है। मेडुलेटर डी और मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम और किस नाम से जानते हैं। ए में दिया गया है मोडेम, बी में है जॉइनर, सी में है नेटवर्कर, डी में है कनेक्टर और ई में है डी मोड। तो याद रखिए ड्यूलेटर डी या मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम मोडेम भी कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा मोडेम। क्वेश्चन नंबर 209 में बताना है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। ए में है फ्लॉपी डिस्क, बी में है कंप्यूटर प्रोग्राम, सी में है कंप्यूटर सर्किटरी और डी में है ह्यूमन ब्रेन। तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कंप्यूटर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 210 में बताना है एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है। एक निबल कितने बीटों का बराबर होता है, यही बताना है। तो एक निबल 4 बीटों का बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 4 बीटों का बराबर होता है एक निबल, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 211 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 में बताना है निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। सबसे महंगा और सबसे बड़ा और सबसे महंगा कौन सा कंप्यूटर है। ए में है नोटबुक, बी में है पर्सनल कंप्यूटर, सी में है लैपटॉप और डी में है सुपर कंप्यूटर और ई में है पीडीए। ये IBPS के एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो इस सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे महंगा होता है और सबसे तेज होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 212 में बताना है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेसिंग करना कंप्यूटर का कार्य होता है। बी में है इनपुट को स्वीकार करना, जो कंप्यूटर होता है वो इनपुट को स्वीकार भी करता है। सी में है डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को प्रोसेस करने का भी कार्य होता है कंप्यूटर का, ये भी सही है। डी में है डाटा को स्टोर करना, डाटा को स्टोर भी करता है कंप्यूटर। टेक्स्ट को स्कैन करना, इसका ऑप्शन नंबर ई होगा। कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है टेक्स्ट को स्कैन करना, क्योंकि स्कैन करने का काम स्कैनर करता है, कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। टेक्स्ट को स्कैन करना का काम स्कैनर का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 213 में बताना है पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर पहले से ऑन है तो उसको रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। ए में दिया गया है लॉगिंग ऑफ, बी में है कोल्ड बूटिंग,
सी में है शट डाउन, डी में है वार्म बूटिंग और सी में है शटिंग ऑफ। तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को वार्म बूटिंग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा वार्म बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 114 बताना है, निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है? ए में है मॉनिटर, बी में है सीपीयू, सी में है सीडी रोम, डी में है फ्लॉपी डिस्क, ई में है प्रिंटर। तो सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है, सीपीयू नहीं है, सीडी रोम है, फ्लॉपी डिस्क भी है, प्रिंटर भी है, मॉनिटर भी है, लेकिन सीपीयू प्रोसेसिंग का काम करता है, वो यूनिट का भाग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 215 बताना है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो माउस हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है, लेकिन एक्सेल एक सॉफ्टवेयर का नाम है, एक प्रोग्राम का नाम है एक्सेल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा एक्सेल। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 में बताना है, ईमेल पते को दो भाग में कौन कौन से होते हैं? ए में है प्रयोगकर्ता का नाम व घर का पता, बी में है वैधानिक नाम तथा फ़ोन नंबर, सी में है हस्ताक्षर तथा पासवर्ड, डी में है प्रयोगकर्ता का नाम एवं डोमेन का नाम। तो ईमेल पाते के दो भाग हैं, प्रयोगकर्ता का नाम पहला भाग है और दूसरा में है डोमेन का नाम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 217 बताना है, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा में उत्तर पत्रिका को जांच करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ए में दिएगा MICR, बी में है OMR, सी में है OCR और डी में है MCR। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? OMR। परीक्षा को जांच करने के लिए OMR रीडर का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा OMR। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 218 में बताना है, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस प्रकार की होती हैं? ए में दिया है क्रमादेश त्रुटि, बी में है हार्डवेयर की विफलता, सी में है मीडिया में दोष और डी में है डाटा प्रविष्टि में त्रुटि। तो कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां डाटा प्रविष्टि में त्रुटि से होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 219 में बताना है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? निम्नलिखित में से बताना है कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? ए में दिया गया है हेवलेट पिकार्ड, बी में है इप्सन, सी में है लेपलिंग ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर हैक, डी में है माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा कंपनी विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? इप्सन लाया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इप्सन। यह एसएससी के एग्जाम में भी आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 220 में बताना है, किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम है? किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या है? अन्य किस नाम से जानते हैं एंटर की को? तो हीट की के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा हीट की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 में बताना है,
डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? डेटा जो शब्द है वह किस शब्द का बहुवचन है? वह डेटम का है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, डेटम। डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? डेटम। डेटम क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। और डेटम से डेटा बहुवचन हुआ। तो डेटम जो है, डेटम शब्द का बहुवचन है डेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, डेटम। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान का कुल प्रश्न समाप्त होता है। इसमें कुल 221 क्वेश्चन था जो समाप्त हो चुका है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरा वीडियो सभी के पास पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।